वज्रयाणं लोये सब साहूणं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, उन देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के देव विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। यहाँ विषय चल रहा है सम्य दर्शन। सम्य दर्शन की 6 हेतु बतलाए, जिसमें पहला बतलाया जाति स्मरण, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा जन्म दर्शन, चौथा वेदनानुभव और 5वां देवेंद्र रिद्धि और दर्शन। और आज चर्चा चलेगी जिन महिमा दर्शन। कौन से? जिन महिमा। जिनेंद्र भगवान के वो धर्म की महिमा को, तीर्थंकरों की महिमा को अपने अंतरंग में उतारना। कहाँ उतारना? ध्यान में ले जाना। ठीक है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो पंच कल्याणक इत्यादि होते हैं, क्या होते हैं? उन पंच कल्याणक में जो दृश्य दिखाए जाते हैं वह कोई नाटक नहीं। क्या नहीं? जो नाटक माने, समझा, हुआ नकटा। क्या कहा? जो जिनेंद्र भगवान की उस पंच कल्याणक के दृश्य को नाटक माने वह नकटा। नकटा समझते हो? हाँ, जिसने अपने कुल की नाक काट दी। आगे समझा? जिसने अपने कुल में दाग लगा दिया। हाँ, और जिनेंद्र भगवान के उस दृश्य को देखने पर, क्योंकि यहाँ जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक का दृश्य, समझा, अपने आत्मा का दर्शन कराने में एक निमित्त है। क्या है? हाँ। और यह पंच कल्याणक जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कराना चाहिए, बहुत हो गए। क्या हो गए? अब मैं नहीं बोलूँ उनको क्या कहेंगे आप। ठीक है, समझ लेना। हाँ, अगर ऐसा ही हो तो जो आप पूजा करते हैं, पूजा करने पर जो पंच कल्याणक के जो अर्घ आते हैं, क्या आते हैं? जो पंच कल्याणक की महिमा गाते हैं, हाँ, और उस महिमा के माध्यम से जो विशुद्धि बढ़ती है, वही तो सम्यक्ता का कारण है। प्रेमचंद जी, हाँ, ध्यान रखना। तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याणक सबसे बड़ी पूजा कही है। उससे बड़ी कोई पूजा कोई भी नहीं है। ठीक है, ना चक्र की है समझा, ना कलध्रुव की है, कोई भी पूजा नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है कौन सी? पंचकरण।
क्योंकि उन पूजाओं में मात्र पंच परमेष्ठियों के, ठीक है, गुणों का बखान किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, परंतु पंच कल्याण में गुणों के साथ उसका चित्रण खींचा जाता है। समझ में आगे नहीं आया? क्या खींचा जाता है? चित्रण खींचा जाता है। और ज़्यादा करेंगे तो शिक्षक का विधान करेंगे या कोई और करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा स्वाध्याय कर लेंगे, मैना संधि का, श्रीपाल का चरित्र पढ़ लेंगे, हाँ। परंतु पंच कल्याणक में पढ़ना साथ साथ क्या चित्रण खींचा जाता है। और सुनिए, जो चित्रण खींचने वाले हैं, जो पात्र बनते हैं, ठीक है, उन पात्रों की महिमा भी अलग होती है। क्या होती है? क्या रखना कि उन पात्रों को, जो पात्र बनते हैं, जो पात्र बन करके जो उस चरित्र की चित्रण के माध्यम से लोगों को सम्यक्त का कारण बनता है, उसमें से 90% उनको मिलता है जो चित्रण खींचने वाले हैं। भैया जी, जो फिल्म दिखाने वाले हैं, जो पात्र हैं, ऐसा ही नहीं। इसलिए जो पंच कल्याणक में पात्र बनते हैं तो वही बनते हैं जिनका नरक निगोद का बंद नहीं हुआ है, तीयंच का बंद नहीं हुआ। अगर बंद हो गया है तो ध्यान रखना, वह चित्रण नहीं खींच सकते। क्या नहीं खींच सकते? समझ में आया भैया जी? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, अब जो है पंचायत का पंचकरणक चालू हो गया है। क्या हो गया है? और पंचकरणक पंचों का, वास्तव में आजकल पंचों का ही पंचकरण होता है, ठीक है। वो तो चित्रण खींच के चले जाते हैं, तालियां बजवा के चले जाते हैं, माला पहन के चले जाते हैं, उनको जो मिलना चाहिए उनको नहीं, परंतु पंचों का पंचकल्याणक ढंग से हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आपकी? थोड़ा मेरी बात तीखी लगती होगी, परंतु मेरी औषधि के लिए आपको मीठा समझा शरबत लेने की आवश्यकता समझा, क्योंकि मैं डायरेक्ट देता हूँ, तो एक एक घूंट मार लिया करो, हाँ, समझा। तो क्या है कि जो पंचकल्याणक जो होता है, क्योंकि आज जो है जिन महिमा मतलब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा इत्यादि, ठीक है, उससे सम्यक्त का कारण बनता है। एक सेठ जी थे, कौन थे? सेठ जी। उनके भाव बने कि मैं पंचकल्याणक कराऊं। क्या कराऊं? हाँ। और एक तपस्वी ध्यानी के पास, हाँ, श्रेष्ठ मुनि के पास जाकर के, और वह सेठ जी पहुँचे, उन्होंने कहा कि हे गुरुजी, मुझे पंचकल्याणक कराना है। क्या कराना है? और आपका सानिध्य चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कितना खर्च करेगा? पंचकल्याणक को खर्च होता है। तो उसने जो है साथ में लेके आया था मोहरों की थैली। क्या लेके आया? पहले मोहरें चलती थी, मोहरों की थैली लेके आया। उसने ठीक एक थैली को समझा
समुद्र में फेंक दे। क्या किया? फेंक दे। और कहा चल हो गया तेरा पंचकरण। आजकल तुम्हारी छली को फेंकवाए तो क्या होगा? ये महाराज है क्या? साधु बदल देंगे जी, अच्छे साधु नहीं है। इसलिए तो हमारी पेटी भरने की जगह पर क्या कर दिया कि हमारी थैली को फेंकवा दिया। हाँ? प्रेमचंद जी, ये साधु अच्छा नहीं है, इसमें दम नहीं है। हाँ, पैसा इकट्ठा कराने वाला साधु नहीं है। हाँ, विचार करना। जो पैसा इकट्ठा करा करके जो प्रभावना का स्वांग रचने वाला साधु नहीं, समझा? मैं खड़ी कहता हूँ, समझा? क्योंकि पैसे के बल पर भीड़ इकट्ठी करना या पैसे के ऊपर प्रभावना करना, ये साधु की प्रभावना नहीं है। साधु की प्रभावना क्या है? हाँ? ध्यान, अध्ययन, समझा? ये प्रभावना है। समझ में आगे नहीं आया? हम शुरू में आए तो एक व्यक्ति ने कहा कि तो महाराज ऐसे ही वैसे ही हैं, ऐसे ही और वैसे ही हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं। समझा? जो श्रावक साधुओं के अंदर प्रभाव देखते हैं, समझा? क्या सुना? वह अपना बहुत बड़ा घाटा करते हैं। तो क्या हुआ? राकेश जी आ गए? झेलना पड़ेगा आपको आज का प्रवचन। वहाँ तो मुझे पक्का है कि आप सूर नगर वाले, समझा, बहुत सूरज से तपे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं तो क्या हुआ कि मुनिराज ने क्या किया? को थैली को फेंकवा दिया। और फेंकवाने के बाद कुछ दिन बाद फिर आया दूसरी थैली लेके, महाराज जी मुझे पंचकर्ण कराना है। क्या कराना है? उन्हें कहा थैली लाया? हाँ लेके आया, ये रखिए। इसे भी फेंक। क्या फेंक? फिर तीसरी बार लेके आया, वो भी फेंकवा दी। और फिर चौथी बार आया तब कहा तेरा पंचकरण की तारीख ये जनती है। राकेश जी, आपकी 3 थैली फेंकवा दी जाएं, हाँ, चौथी का नंबर आए तो क्या कहेंगे आप बताइए? हाँ, पचेगी नहीं? हाँ, बात नहीं पचेगी। हाँ, हजम ही नहीं होगा। हाजमोलों की गाय गोली खिलाएंगे तब भी नहीं पचेगी। हाँ, तो क्या हुआ? पंचकरण की तारीख निकाल दी, भव्यता के साथ में पंचकरण हुआ। पंचकरण होने के बाद विनय पूर्वक सेठ जी ने कहा कि गुरुजी महाराज, मैं 3 बार थैली लेके गया, आपने उस तीनों को फेंकवा दिया, इसका कारण क्या रहा? सुनो। पहली थैली मन शुद्ध नहीं था। क्या नहीं था? मन में अहंकार था, मैं पंचकरण कराऊंगा। समझा? दूसरी थैली थी, हाँ, वचन शुद्ध नहीं था। हाँ, क्योंकि तेने क्या कहा? हाँ, दूसरी थैली लेके आया हो ना। समझा? और तीसरी थैली जब तू लेके आया, समझा, तेरी काया शुद्ध नहीं थी। मन, वचन और काय। समझा?
जब तेने चौथी थैली लेके आया तो वह मन भी शुद्ध था, वचन भी शुद्ध था और काय भी शुद्धि थी। समझा? इसकी मन वचन काय शुद्धि पूर्वक जिसका जो पंचकरण जिन बिंब का कराता है, जिन भगवान का पंच कराता है, समझा, वह संसार में 3 भवों से ज़्यादा भ्रमण नहीं करता। कितने भवों से? ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं। आप बताइए, पंचकरण एक ही व्यक्ति को कराना चाहिए, समझा? परंतु आज जो है एक व्यक्ति नहीं समूह को लेके बना कराते हैं, समझा? और उस समूह का जो उसमें अहंकार होता है, जो बोलियां लगती हैं, क्या समझ आया? वो पंचकल्याणक मात्र बाही प्रभावना में चला जाता है, अंतरंग की प्रभावना नहीं होती। क्या नहीं होती? अच्छा बताइए, सूर्यनगर की प्रभावना पैसे से हो रही है बिना पैसे से? राकेश से ही बताना है। मेरे संग वालों ने किसी ने ये कहा हो कि एक पेंसिल ला के दे दो आपसे, नहीं कहा ना? कभी ये कहा कि आप हमारी ये व्यवस्था कर दो, नहीं कहा? कब प्रभावना नहीं हो रही क्या? वो प्रभावना हो रही है कि इसकी डंका का जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है वो कह रहे हैं सूर्यनगर जैसी प्रभावना ना भूतो ना भविष्यति। समझ आया? जैसे जैसे आपने कहा कि महाराज तो ऐसे ही पैसा इकट्ठा नहीं कराते, तो उसका भी जवाब दे दिया। हाँ, विचार करना। और कहने का तात्पर्य यह है, तो यहाँ क्या आया? तीर्थंकरों के पंचकरण कराना ये सम्यक दर्शन का कारण बनता है। ठीक है, समूह के साथ में पूजा विधान इत्यादि कराना, जप अनुष्ठान कराना, ये भी सम्यक्त का कारण बनता है। क्या बनता है? हाँ, ये नहीं कि मैं करा रहा हूं पंचकरण, ऐसा नहीं। मैं क्या, मेरे पास जो धन है वो मैं खर्च करूंगा, ठीक है, परंतु मुझे पूरे समूह की जरूरत है। हाथ जोड़ करके और सभी को आमंत्रण करे, समझा, क्षमा याचना करे कि आपको आना ही है, जो गलतियां मेरे पे हो गई उसे क्षमा करना, ऐसे भाव लेकर के तीर्थंकर का पंचक कराता है, उससे सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अभी बात आ रही थी ध्यान, उसके बारे में 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। क्यों भैया जी? है ध्यान किसे कहते हैं? बिगैर ध्यान के आप रोटी बना सकती हैं क्या? क्यों भैया जी? राकेश जी, बिगैर ध्यान के आपकी रोटी बन सकती है क्या? अगर तुम्हारा ध्यान रोटी में नहीं है, समझ में आया, और पीयर की ओर चला गया है, तो रोटी की क्या होगी? जल जाएगी, नहीं टेढ़ी हो जाएगी। आगे से, और आपका ध्यान अगर और कहीं चला गया तो रोटी जल जाएगी। ध्यान रखना। इसलिए चाहे लौकिक कार्य की क्रियाएं हों, चाहे परमार्थ की क्रियाएं हों, जब तक ध्यान पूर्वक क्रियाएं नहीं होंगी, जब तक वह कार्य सिद्धि होने वाली नहीं। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक व्यापार नहीं करेंगे तो व्यापार भी चलने वाला। ठीक है, एक बाह्य व्यापार होता है, एक अंतरंग व्यापार होता है। क्या होता है? एक पैसे का वैभव होता है, एक आत्म वैभव होता है। समझा? आप लगा लीजिए। ठीक है, तो ध्यान क्या है कि अपना उपयोग को इस तरह करके
ठीक है, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसे उपयोग लगा के करना, इसका नाम ध्यान है। भैया जी समझ में आ गया? किसका प्रश्न था? आपका था क्या? किसी ने पूछा था ना? हाँ वो भी बता रहा हूँ। हाँ देखिए, सामाय किसे कहते हैं? महाराज जी ने बता दिया। सामाय का सीधा सीधा अर्थ दिख रहा है, ठीक है, कि जिस सीमा में हम बने हैं उसका उल्लंघन नहीं करना, ठीक है। जो व्रत लिए हैं, ठीक है, उनको सही सलामत रखना, मतलब अपने को संभलना। व्रत तो ले लिए परंतु भाव बिगड़ रहे हैं, उन भावों को संभालना ही सामायिक है, ठीक है। और जब तक हमारे भाव नहीं संभलेंगे, ठीक है, तो हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा, ठीक है। पहले हमें क्या है, अपने भावों को संभालना है, ठीक है। जो हमने व्रत लिए हैं, ठीक है, उसको क्या है, सीमित रखना, मतलब उस सीमा में रखना है, सीमा से बाहर नहीं जाना है। और वैसे साधु तो 24 घंटे सामायिक में रहता है। छठवां गोष्ठांग सामायिक का होता है, ठीक है। और 7वां गोष्ठांग से ध्यान का प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? समझा? जो 6वां गोष्ठांग है ना, वो क्या है? सावधानी का। वो सामायिक में रहता है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते संभलता रहता है, उसका नाम सामायिक। बाकी बाद में ये 12 बजे से इतने बजे तक बैठना, पौन घंटे की समय, ठीक है, 1.5 घंटे की समय, 2.25 घंटे की समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय, ठीक है। ये क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। किसको? संसारी से मतलब नहीं है। आप प्रवचन दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग हमारे पास आके बैठ गए, आपने महाराज जी हमारी दुकान नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, नहीं बताएंगे तो कल तुम चौका नहीं लगाएंगे। महाराज तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तुमको पटाना, तुमको रजाना, ठीक है, अपने पक्ष में वोट डलवाना, उसके लिए सामायिक की जरूरत है। जैसे वोट ही नहीं डलवाने तो लोट क्यों देगा? मुझे समझ आया? है वोट डलवाने हो अपने पक्ष में, ध्यान रखना। मैं और आपको बता रहा हूं, मैं सूरनगर से एक नियम और लेके जाऊंगा, समझा? एक तो नियम ले लिया है, एक नियम और लेके जाऊंगा। समय हो गया, हाँ नहीं हुआ? वो कह नहीं हुआ, हाँ समझा? एक नियम और लेके जाऊंगा। क्या लेके जाऊँ? अच्छा वाला लेके जाऊँगा, खराब लेके नहीं जाऊँगा। खराब तो छोड़ दूंगा कि क्या, कि मैं अपने निमित्त से जहाँ भी चतुर्मास करूँगा, अपने निमित्त से ना किसी बंधु को बुलाऊंगा, समझा? क्योंकि तुम गाड़ी से आएंगे, जितने जीवों की बरात न होगी मेरे निमित्त से होगी। समझ आया? चतुर्मास के पीरियड में कोई भी अपने लिए कोई भी चीज, समझा, जहां मेरी मर्यादा है इतनी जगह से बाहर से नहीं मंगाऊंगा, समझा? किसी के लिए निमंत्रण नहीं भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा। समाज भेजे अलग चीज, मैं उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा, क्योंकि सूरनगर ने मुझे इतना दिया है, शांतनाथ ने इतना कुछ दिया है मुझे, तो उसका कम से कम संभाल के रखना, इसका नाम सामायिक है।
समझ में आ गया भैया जी? बताइए, चतुर्मास क्यों करती है? इसलिए तो करते हैं, नई नई उपलब्धियों को है प्राप्त करने के लिए। बस खाली आए है, बानियों का पैसा लुटाया, ताली पटवाई, टेंट लगवाया बड़ा सा और ढोल मजीदा कराया, चले गए, ये क्या? ठीक है, मानते ये भी प्रभावना है, परंतु अपनी प्रभावना नहीं, अपनी आत्मा की प्रभावना नहीं। समझा? अब ध्यान रखना, छोटे महाराज संकेत तो दे दिया है। ठीक है, लोग कहते हैं कि महाराज जी अब मेरे ये भी समझा, मैं किसके घर चला जाऊं, कोई पता नहीं। ध्यान रखना, बस खाली पानी रखना है, चौकी रखनी है, आंगन शुद्ध रखना है। समझा? किसके न चला जाऊं कोई गारंटी नहीं, समझा? कोई भरोसा नहीं, क्योंकि घर में देख लिए हैं, 2 महीने घूम लिए हैं, और जब जाता हूँ ना तो वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं, झंडा भी मिल जाते हैं। हाँ, कहाँ रुक जाऊँ कोई भरोसा नहीं। ठीक है, इसलिए अपने घर पर बेइज्जती के साथ नहीं, सम्मान के साथ अतिथि का स्वागत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बताइए? कि अपने दरवाजे पर रंगोली अवश्य होनी चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि ये जैन का घर है। क्या है? ठीक है। और कल छोटे महाराज जी मैं बता दूंगा, ठीक है, कि चर्या कितनी दूरी पे होगी, पूरी उसमें तो नहीं घूमूंगा। ठीक है, समझ आ गया? परंतु कहाँ से कितनी दूरी पर चर्या होगी, जहाँ जहाँ घर होंगे, कौन सी शैली में, मतलब कौन सी शैली कहते, क्या कहते, सेक्टर कहते हैं, कौन से सेक्टर में होगी, ये भी होगी। ठीक है, और आपको बस इतना ही है कि आप लोग जो हैं अपने क्या करना, बस कुछ नहीं करना, गर्म पानी रखना है, और क्या रखना है, एक टेबल रखनी है, पाटा रखना है, ये तो मिल ही जाता है, सबके घर होगा। ठीक है, और जो है धोती दुपट्टा, ठीक है, अपने घर रखें। परंतु कल लॉटरी खोलने वाला था, हाँ, लॉटरी खोलने वाला, बड़ी अच्छी लॉटरी खुलने वाली थी, परंतु क्या करा जाए, समझा, वो समझ नहीं पाए। हाँ, चौका कहीं लग गया और छक्का भी कहीं लग गया। समझ आया? तो आप जो हैं अपने ना चूकें। ठीक है, देखिए, एक वास्तव में जो चौथे काल में जो चर्या होती थी, जो विशुद्धि जो आती थी कल के उस आहार विधि से, ठीक है, जो ध्यान में जो आनंद आया, किसमें, जो साधना में आनंद आया, मैं जानता हूँ अभी तक नहीं आया। समझा? आज तो शांतनाथ भगवान के सामने अभी तक मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। हाँ, बहुत जबरदस्ती हाथ उठाना पड़ा। है? तो ये अगर श्रावकों का ये कर्तव्य बनता है कि साधु की चर्या, समझा, अगर साधु को चौथा काल का भगवान देखना चाहते हो, समझा, तो अपने अपने आंगनों को क्या कर लेना, ठीक है, शुद्ध कर लेना। और कल का जो है बता देंगे छोटे महाराज जी कहाँ से कहाँ चर्या चलेगी। ठीक है, बाकी आगे नहीं चलेगी। अगर विधि मिलेगी उसमें विधि रहेगी, कितने घर जाऊंगा, ठीक है, घर पे क्या मिलेगा, मतलब ये नहीं कि घर आप जो चौका शुद्ध कर लिया तो आपके घर चला ही जाओ, ऐसा नहीं। वहाँ पर क्या है, विधि है या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि भगवान महावीर